हेलो गाइस, आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग फाइन। मैं आया हूँ वापस आपके लिए स्पोकन इंग्लिश के कुछ अच्छे से फैक्ट्स लेके। लास्ट में आपको बताया था कैसे आपको इंग्लिश बोलनी है, फ्लुएंट कैसे हो सकते हैं। इस बार मैं आपको बताना हूँ कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है, बिकॉज देर आर सम थिंग्स कि जो हमको करनी चाहिए, देर आर सम थिंग्स दैट हमको नहीं करनी चाहिए। तो हम उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो हमको नहीं करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कि हमको सबसे पहले क्या चीज़ नहीं करनी है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, डू नॉट वेट टू लर्न इंटायर लैंग्वेज। कुछ लोग होते हैं ना, नहीं मैं तो पूरी सीख के ही बोलूँगा, तो वो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप पूरी लैंग्वेज सीखो और फिर बोलो। इट्स नॉट पॉसिबल। जितना आता है आज उतना बोलना है। जो मैंने आज आपको सिखाया है आपको आज बोलना है। व्हाटएवर आई एम गोना टीच यू टुडे, यू हैव टू स्पीक दैट, अदरवाइज यू कैन नॉट गेन दैट नॉलेज और यू कैन नॉट गेन दैट लैंग्वेज। सो डू नॉट वेट कि नहीं पूरी सीखने के बाद ही बोलूँगा, बीच में नहीं बोलूँगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सो यू हैव टू स्पीक ऑन अ डेली बेसिस। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मैं एक दिन जिम चला गया और पूरी बॉडी बन जाएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 5 घंटे 10 घंटे 15 घंटे वर्कआउट कर लूँ, 24 घंटे वर्कआउट कर लूँ। नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। एक साथ सारा खाना खा लूँ तो मेरी शरीर ऐसा नहीं। हमको धीरे धीरे करना पड़ता है, वो धीरे धीरे शरीर बढ़ता है। जैसे जैसे हम खाते हैं वैसे ही धीरे धीरे आपको डेली बेसिस पे सीखना है। देन यू विल बी एबल टू ऑटोमेटिकली विल लाइक आपको पता चल जाएगा दैट यू आर फ्लुएंट नाउ। सेकेंड है, डू नॉट लर्न इट एज इन सब्जेक्ट। दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी दैट आई टेल एवरीवन कि आप इसको सब्जेक्ट की तरह मत पढ़ो यार, बिकॉज यू ऑलरेडी स्पेंड सो मच टाइम इन स्कूल, यू हैव स्पेंड सो मच टाइम इन योर कॉलेजेस दैट यू आर स्टिल इन टू दिस काइंड ऑफ कॉन्शियस। आपके दिमाग में एक वो चीज़ है माइंड में, इट्स अ सब्जेक्ट। नो, इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट दैट इज entirely fine, just like Hindi is a subject, but Hindi is also language, English is also a language, so take it as in a language, लैंग्वेज की तरह बात करो। आप तो ना हिंदी सब्जेक्ट को हिंदी, जब हम हिंदी बोलते हैं तो क्या हम हिंदी सब्जेक्ट की तरह बोलते हैं? नो, वी डोंट डू दैट। हमारी हिंदी बहुत अलग है हमारे सब्जेक्ट से। वैसे ही इंग्लिश सब्जेक्ट से इंग्लिश बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है। टेंस का इनका सबका कोई लेना देना नहीं है इतना। हाँ, वो उसका है कि वो बताना है कि वो ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है, दैट इज ऑल। लेकिन आप उसके अंदर इतना टाइम स्पेंड मत करो सब्जेक्ट के। आपको कहीं एग्जाम देने हैं, सब्जेक्ट सीखना है तो एग्जाम के लिए सीखना है, बोलने के लिए आपको लैंग्वेज ही सीखनी पड़ेगी। सो मेक श्योर यू डू नॉट स्पेंड सो मच टाइम इन लर्निंग द सब्जेक्ट which we don't have to do that. Third point, speak anything anywhere. ये बहुत अच्छी बात है। बिना हेजिटेशन के, कॉन्फिडेंस के साथ में स्पीक एनीथिंग। आपके मुंह से जो भी आता है, कहीं पे भी कहाँ पे भी, वो आपको बोलना ही बोलना है। इसका कारण ये है कि अगर आज आप गलत करोगे तो उसका ये चांसेस है कि कल आप कम गलत करोगे, परसों थोड़ा और कम गलत करोगे और आने वाले दिनों में बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे। ये बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं, बट नेचुरल चीज़ है कि अगर आपने आज बोलना स्टार्ट किया है 10% तो कल 20 होगा, उसके बाद 30 होगा, 40 होगा, 60, 70, 80 और 100 भी होगा, बिकॉज दैट्स हाउ आई लर्न इट। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से आपके साथ में ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपको सीरियसली में लर्न करना है, सीरियस आपको आप अपनी वोकल, आपकी स्पीकिंग इंग्लिश, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, तो आपको कहीं पर भी बिना किसी से डरे, हेजिटेशन लिए बिना आपको इसको बोलना ही बोलना है। तभी जाके आपका आगे जाके इंग्लिश का स्पोकन जो है वो अच्छा होगा। अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इन योर लाइफ। Thank you guys.